जिस प्रकार एक माता का प्रेम अपने शिशुओं में अंतर नहीं रखता, उसी प्रकार देवी योगमाया ने न केवल परमपिता ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, अपितु दोनों असुरें मधु तथा कैटब को भी दर्शन दिए। उनके जपों से प्रसन्न होके जब देवी महामाया ने उन्हें उनसे वरदान प्राप्त करने का अवसर दिया, तब दोनों असुरों ने उसी क्षण अमृतत्व का वरदान मांग लिया। परंतु देवी ने उन्हें स्मरण करवाया कि जो भी इस लोक में जन्म लेता है, मृत्यु उनके लिए निश्चित होता है, और इसीलिए दोनों असुरों ने चतुरतापूर्वक अपने वरदान के मांग का परिवर्तन किया। माता, हमें इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान करे। देवी के अट्टहास से ब्रह्मांड गूंज उठा। तो तुम दोनों देवता बनना चाहते हो? हाँ माते। असुरों ने एक साथ उत्तर दिया। क्योंकि इच्छा मृत्यु एक प्रकार से अमृतत्व ही है, इसी कारण एक बंधन है इस वरदान में। कोई भी देव अपने कथन से ऊर्ध्व नहीं। अपने कथन अनुसार मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगी, परंतु उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कथनों का मान रखना पड़ेगा, अथवा मृत्यु तुम्हारे समक्ष होगी। स्वीकार है? मधु और कैटब को यह शर्त स्वीकार था। तथास्तु। उसके पश्चात देवी योगमाया अंतर्धान हुई और ब्रह्मदेव को उन्होंने दर्शन दिए। माता सहायता करे प्रभु को निद्रा से प्रबुद्ध करने में। असुरों से युद्ध करने की क्षमता मुझ में नहीं है। देवी ने अपना माया प्रभाव अपने भ्राता से प्रत्याहार किया एवं भगवान विष्णु को निद्रा से जागरण हेतु आह्वान किया, और इस प्रकार भगवान विष्णु योग निद्रा से प्रबुद्ध हुए। भयमुक्त रहे ब्रह्मदेव, मैं आपके साथ हूं। आप अपने कमलासन की ओर प्रस्थान करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। जब मधु और कैटब ने पुनः ब्रह्मदेव पे आक्रमण करने की चेष्टा की, तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और एक अभेद्य कवच समान ब्रह्मदेव का रक्षण किया। एक हाथ में सुदर्शन चक्र, दूसरे हाथ में पांचजन्य शंख तथा अपने कामोदिकी गदा का तीसरे हाथ में उद्भ्रामय प्रदर्शन करते हुए भगवान विष्णु युद्ध के लिए सज्ज हुए। अपने वरदानों से सशक्त असुरों को हराना कठिन था। उनका भीषण युद्ध कई वर्षों तक निरंतर चलता रहा। भगवान विष्णु को यह बोध हुआ कि इन असुरों को बल से परास्त करना दुष्कर है। मंदहास युक्त भगवान विष्णु ने असुरों के बल की प्रशंसा की। तुम दोनों के बल प्रदर्शन से मैं अति प्रसन्न हुआ, एवं इसी कारण मैं तुम दोनों को एक वरदान प्रदान करने की इच्छा रखता हूं। दोनों असुरें अट्टहास से जर्जरित हुए। अहंकार से ग्रसित असुरों ने उत्तर दिया, सबल को दुर्बल से वरदान की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें वरदान चाहिए तो मांगो, हम अवश्य दुर्बल को वरदान देंगे। अवश्य, मुझे ये वरदान दो कि तुम दोनों का वध मेरे हाथों हो। भगवान विष्णु ने उनके वरदान के बंधन को पाश में परिवर्तित कर दिया, जिसमें दोनों असुर पाशबद्ध हो चुके थे। मधु और कैटब को देवी के अट्टहास का स्मरण हुआ तथा उनके वरदान के बंधन का भी। दोनों को बोध हुआ कि उन्हें वरदान प्रदान करना ही होगा। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। सर्वत्र केवल गर्भोदक महासागर था। तुम्हें हमारा वध केवल वहां करना होगा जहां महासागर का जल हमें स्पर्श न कर रहा हो। और तभी भगवान विष्णु ने महासागर के अंतर से उद्भवित होकर अपने वृहत्काय रूप के दर्शन दिए। इतना विशालकाय उनका शरीर कि उनकी जांघ महासागर के अधोतल से उद्भवित होता है, मधु और कैटब के पैरों के ठीक नीचे। मृत्यु को अपने समक्ष देख दोनों असुरों को बोध होता है अपने कर्मों का। हे प्रभु, आपके मल पुंजों से जन्म के पश्चात हमने जो पाप किए वह अहंकार तथा अज्ञान के अंधकार में किए। हमें क्षमादान दे प्रभु। प्रभु मंद मंद मुस्कुराए। इस आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम दोनों सर्वदा अमर रहोगे, मृत्युलोक का आधार बनोगे तथा लौकिक व अलौकिक घटनाओं के साक्षी रहोगे। अहंकार और अज्ञानता के विरुद्ध स्मारक बनोगे तुम दोनों। महासागर के जल से रिक्त कर भगवान विष्णु ने फिर अपने चक्र से उनका शिरच्छेद किया। उसके पश्चात उन्होंने वेदों का उद्धार कर ब्रह्मदेव को सौंप दिया। भगवान विष्णु ने मधु और कैटब के शरीर से उनके मेद का निष्कर्षण किया एवं उन्हें एक खगोल आकार प्रदान कर ब्रह्मदेव को उससे पृथ्वी के निर्माण का भार दिया, और इसी कारणवश पृथ्वी को मेदिनी भी कहा जाता है। असुरों के मेदों से निर्मित मेदिनी की मृदा इसी कारण मनुष्य के लिए अखाद्य है।
असुरों के अवशिष्टों से 12 भूपट्टों का भी निर्माण कर प्रभु मेदिनी के पृष्ठ पे स्थित करते हैं और इसी प्रकार ब्रह्मांड को संतुलन तथा ब्रह्मदेव को एक नए कार्य का भार मिलता है। क्योंकि भगवान विष्णु ने मधु नामक असुर का वध किया था, इसी कारणवश उन्हें मधुसूदन नाम से भी संबोधित किया जाता है।